हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 वर्गमूल वर्गमूल इसका हम लोग 2.1 प्रश्नावली ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग 2.2 पे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम लोग उसका बेसिक चीज़ देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे उसका एक्सरसाइज पे। हम 2.1 से एक्सरसाइज ख़त्म कर दिए, उसका बेसिक भी ख़त्म हो चुका है और उसका एक्सरसाइज भी। तो अब हम लोग 2.2 पे चलेंगे। आइए देखते हैं। उसके जानने से पहले, कुछ चैप्टर को सोल्व करने से पहले उसका हम देखते हैं। इसमें कुछ है रोचक प्रतिरूप है, पहले इसको समझते हैं, फिर चलेंगे एक्सरसाइज पर। पहला इसका है कि पहला बोलता है कि यदि दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक और संख्या प्राप्त होती है। जब बोला कि दो क्रमागत त्रिकोणीय, त्रिकोणीय मतलब उसका बोला कि त्रिकोणीय मतलब क्या, तीन, उसका जो कोना तीन होना चाहिए, यानी त्रिभुज जैसा त्रिकोणीय बोला है। तो ऐसा देखिए, अगर ऐसा हम बनाते हैं त्रिकोणीय बन रहा है, इसे सम ऐसा बन रहा है, त्रिकोणीय बन रहा है, सबकी आकृति कैसा बन रहा है, त्रिकोणीय बन रहा है। और सब संख्या को जोड़ेंगे, इसके बाद जो जोड़ के जो आएगा उसका हमको वर्ग प्राप्त होगा। जैसे देखिए, पहला हम जोड़ते हैं 1 + 3 4 हो गया। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। फिर इस तरह लेते हैं 3 और 6 को लेते हैं, 3 और 6 तो कितना हो जाएगा, 9। 9 किसका होता है, 3 का होता है। फिर इसी तरह जोड़ेंगे 10 और 6 16, और 16 किसका होता है, 4 का होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक हमें वर्ग प्राप्त होता है। तो पहला था। अब हम लोग इसका देखते हैं दूसरा। इसका दूसरा रोचक प्रतिरूप क्या है, दूसरा है इसका। चलिए इसको पहले हम साफ कर देते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं। दूसरा है कि दो क्रमागत और दो क्रमागत और संख्याओं के बीच प्राकृत संख्या दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच प्राकृत संख्या को निकालना है, ज्ञात करना है। देखिए, बोला कि दो क्रमागत लगातार बोला गया है। तो इससे हम ले लेते हैं, एक 4 एक 5 बोला है, दो संख्या ले लिए, लेकिन बोला है कि दो क्रमागत वर्ग। तो इन लोगों को वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग किए, इसका भी वर्ग किए, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और 5 × 5 = 25 हो गया। अब बोला कि ये दोनों के बीच में प्राकृत संख्या कितना है, तो उसे निकालना है। तो कितना हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे तो देखिए 16 है, तो 16 के बाद कितना आएगा, 17 18 19 20 21 22 23 24, फिर आता है 25। तो इन दोनों के बीच में इतना ही आएगा। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना, 8 प्राकृत संख्या निकलता है। कितने, 8 प्राकृत संख्या है। लेकिन ये तो हम इसे करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमको सबको फिर एक एक कर लिखना होगा, फिर सबको काउंटिंग करना होगा। तो इससे अच्छा इसको हम निकालते हैं एक फार्मूला के द्वारा से। इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखते हैं एक n और एक होता है n+1। ये मानते हैं पहली संख्या और ये हमारा है दूसरी संख्या, क्योंकि n अगर n की जगह पर 4 लेते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये तो 5 होगा। तो 5 को कैसे लिखेंगे हम, 4 + 1, तो उसी प्रकार यहाँ लिखें। तो n = 4 है, तो n = 4 है और +1 कर दिए, तो ये हो गया। तो पहला संख्या n, दूसरा हमारा हो गया n+1। तो बोला है कि इस दो क्रमागत वर्ग, तो इन दोनों को हम वर्ग करना होगा। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, n का स्क्वायर और दूसरा होगा n+1 का स्क्वायर, तो संख्या हो गया। अब ये दोनों के बीच में को संख्या निकालना है, इन दोनों के बीच में यानी माइनस करना है। तो माइनस क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, n+1, क्योंकि ये संख्या बड़ा है
स्क्वायर। बीच में बोला है तो इसलिए क्या होगा माइनस एन का स्क्वायर और यहाँ जाएगा ब्रैकेट और माइनस एक संख्या और माइनस एक और कर देना है माइनस। देखिए अब ये दोनों को सोल्व करना है। देखिए एन प्लस वन ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर है। देखिए इसका हम लिख देते हैं साइड में इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये सर अब इसी पे ये ला फॉर्मूला पे इसको हम क्या करेंगे फैलाएंगे। देखिए ए का स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर प्लस 2 ये की जगह पर क्या है एन बी की जगह पर क्या है 1 प्लस बोल रहा है फिर बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे बी का स्क्वायर यानी 1 पर स्क्वायर और माइनस इधर एन का स्क्वायर है ये। चलिए फिर ब्रैकेट में देते हैं, बाहर में क्या है -1 है। देखिए ये है प्लस में और ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया 2n 1 से गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा +1 ब्रैकेट बंद, बाहर में क्या है -1 है। चलिए अब इसको हटा देते हैं, ब्रैकेट हो जाएगा 2n +1 और बाहर में क्या है -1। ये -1 और +1 कैंसिल हो गया, एक दूसरे कट हो गया, तो क्या बचा 2n। तो यही हो गया हमारा निकला इसका फार्मूला 2n। यानी इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि n एवं n + 1 n स्क्वायर में कर देते हैं, n स्क्वायर एवं स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्या 2n है। 2n है, यही इसका निकला पूरा फार्मूला। हमको याद रखना है सिर्फ 2n, जहाँ भी पूछेगा हमें लगा देना 2n। जैसे अभी इसका हम दिखाते हैं एग्जांपल के लेके, जैसे यहाँ पे 7 और 8 बोला, ये दोनों को स्क्वायर कर दिया। अब बोला कि भाई ये दोनों दो संख्या और संख्या है, तो इन दोनों के बीच में हमें निकालना है क्या प्राकृत संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं अब इसे क्या था n, तो n बराबर मेरा क्या है पहली संख्या कौन है 7 है, तो n + 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। कि जब n बराबर 7 है तो n + 1 8 होगा, क्योंकि एक ज़्यादा है। तो अब लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या 2n होता है, तो 2 गुना n के जगह पर क्या होता है 2 गुना इंटू n की जगह कितना 7, कितना हो जाएगा 14। तो कितना हो जाएगा 14 प्राकृत संख्या निकल जाएगा। तो इस तरह से निकालने में आसानी होगी ये फार्मूला के द्वारा। चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे। इसके बाद चलते हैं फिर अगला, पे फिर चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 विषम संख्याओं का जोड़। तो किसी विषम संख्याओं का योग करना है यानी जोड़ना है। देखिए पहला विषम संख्या 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर पहला 1 जोड़े, फिर विषम संख्या कौन 3, किसका होता है दोनों का 4, किसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। फिर से लेंगे एक विषम संख्या, अब फिर बोले क्या लेंगे 5 लेंगे। सब विषम संख्या को जोड़ना है, एकदम क्रमागत विषम संख्या को। 3 और 1 4, 4 5 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर। फिर एक होते हैं 3 1 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5, इसके बाद 7। सिर्फ याद रखना है सिर्फ विषम संख्या लेना और लगातार क्रमागत। फिर से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 1 7 3 10 5 1 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है। तब इस तरह से हम देखते हैं कि अगर सब
विषम संख्या को, अगर क्रमागत विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सब एक स्क्वायर में आ रहा है, सब वर्ग में बन रहा है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो अगर 4 है, 4 विषम संख्या जोड़ें तो कितना है, 4 आया, 3 जोड़ें तो 3 आया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7, और इस तरह से अगर n तक जाएंगे तो जितना ही संख्या है उतना ही का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या, 4 पर स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर 1 2 3 3 स्क्वायर। इस तरह से अगर हम करेंगे कि 1 2 3 4 5, अगर n तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला हमें याद रखना है इस पर, ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। जितना भी संख्या दिया है हमें जोड़ने के लिए दिया रहेगा, सब क्या करना, जोड़ना है, सब सिर्फ गिनती करना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 पर स्क्वायर हो जाएगा, अन्य 7 है 49। तो अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इसका था रूल, इसका ये तीसरा था। इसके बाद चलते हैं 4 में है कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, इसमें भी जोड़ना है प्राकृत संख्या। जैसे देखिए 3 का स्क्वायर किए तो कितना होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब 9 को 2 पार्ट में से तोड़ना है कि दोनों तो क्रमागत होना चाहिए, जैसे 4 5 जोड़ें, 4 5 9 होता है। फिर है अगला है 5 का स्क्वायर, तो कितना होता है 25। तो 25 को जब तोड़ेंगे कितना होगा, 12 13, तब होता है 25। तो लगातार में तोड़ना है, तो इसको 2 पार्ट में करना है। फिर 6 नहीं, फिर 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, होता है 49। और इसका जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 25 होता है। इस तरह 9 का स्क्वायर, तो 9 81, इसको भी तोड़ेंगे तो 40 और 41। तो इस स्क्वायर के इसको 2 पार्ट में से तोड़ना कि दोनों क्रमागत होना चाहिए लगातार, 24 25 40 41 12 13, इस तरह से होना चाहिए। तो इसका तीसरा रूल था। तो ये था इनका रोचक प्रतिरूप था, हम लोग देखे, हम लोग 4 था। अब इसी से हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे, जो हम लोग अगला प्रश्न वाली सॉल्व करेंगे 2.2, तो पूरा इसी पे आधार पे होगा। तो आप लोग इसे लिख लेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न वाले 2.2 में। थैंक यू।